हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा जो लास्ट वीक में हमने ट्रेड लिया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसा उसका रिजल्ट रहा, जो भी सारी चीजें, क्योंकि आज मैंने वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया है। स्क्वायर ऑफ क्यों करा इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ओके, तो गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं सारे ट्रेड के अपने अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ, तो इसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरे ट्रेड्स के बारे में पता चलते रहे जो भी मैं अपने जेरोदा वाले स्मॉल अकाउंट के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं हम सीधा हमारे ट्रेड की। तो हमने इसमें आज टोटल जो प्रॉफिट बुक करा है वो लगभग 1083, वही लगभग 1000 रुपीज के आसपास का बुक करा है। ठीक है, ये पोजिशनल ट्रेड है इसलिए यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट इसमें बुक करे हुए हमने ऑलरेडी। ठीक है ना, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका पे ऑफ ग्राफ जो है। ठीक है, इसका तो पे ऑफ ग्राफ है वो लगभग वो कुछ इस टाइप का है अभी। हाँ, ये तो मैं इसको बुक कर चुका हूँ इसलिए पे ऑफ ग्राफ सिंगल लाइन दिखेगा। ठीक है, तो ये ठीक है ना, तो हम लगभग 1088 का प्रॉफिट इसमें बुक है और बहुत सारे ऑर्डर्स इसमें प्लेस्ड हैं गाइस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने करा क्या, मैं आपको टेलीग्राम से समझाता हूँ कि इस ट्रेड में हमने इनिशियली कैसे ट्रेड लिया था, कैसे कैसे हमने उसको मैनेज करा था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो भी है चैनल के अंदर, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हो। वो वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो ये रहा डेबिट स्प्रेड्स इन डिटेल। ठीक है, डेबिट स्प्रेड्स इन डिटेल, इसको भी आप वॉच कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड कैसे बनाते हैं, कैसे इसको डिप्लॉय करते हैं और इसके क्या बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं। अब हम चलते हैं सीधा हमारे टेलीग्राम पे और देखते हैं हमने ट्रेड किस दिन प्लेस करी थी। तो ये देखो डिप्लॉयड फॉर 17th ऑफ फेब, हमने क्या करा था गाइस, सिंपल एक ट्रेड डिप्लॉय करी। क्या था ट्रेड, वही जहां मार्केट चल रहा है उससे थोड़ा नीचे बाय, थोड़ा ऊपर बाय, दूर दूर से सेलिंग। ओके, तो ये क्या बन जाता है, एक डेबिट स्प्रेड कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसका पे ऑफ ग्राफ। ठीक है ना, और इसमें हमने इनिशियली अपना यहाँ पे जो लॉस रखा था वो कितना रखा था, 7500 का, जो कि मैंने आपको बोला भी होगा कि हम इस लॉस को जीरो ले जाएंगे अंटिल एक्सपायरी। ठीक है, हमारा काम होता है उस लॉस को एक्सपायरी तक जीरो करना, और इस बीच अगर मार्केट मूव दे देता है तो हमको प्रॉफिट्स होते हैं बेसिकली, अगर मानो मार्केट उस वीक में मूव दे रहा है तो इस वीक क्या हुआ गाइस, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। हमारे जिस दिन लिया था उसी दिन मार्केट 400-500 पॉइंट शूट अप करा था, अगले दिन मार्केट काफी ऊपर गया, उसके बाद मार्केट बहुत ड्रास्टिकली बहुत नीचे आया, फिर आज मार्केट दोबारा ड्रास्टिकली बहुत ऊपर तक गया। राइट, तो इसके बाद हमने जो प्रॉफिट बुक करा वो लगभग 1000 का बुक करा। कैसे कैसे उसकी बातचीत कर लेते हैं। देखो, तो इसके बाद क्या हुआ आप देखोगे, हमने नेक्स्ट डे मैंने लिखा है, देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था गाइस, अगर हम चार्ट को भी यहाँ पे लगा लें तो मैंने ट्रेड यहाँ पे कहीं पे ली थी, कहीं पर इस पॉइंट्स के यहाँ पे कहीं पे मैंने ट्रेड ली थी, और उसके बाद ट्रेड लेते ही अगले ही घंटे मार्केट ने अच्छा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया था। ओके, ये वाला जो आप मूव देख रहे हो ये मेरी ट्रेड लेते ही आया था। ठीक है ना, ये वाली तो 410, ठीक है, ये वाला जो मूव था हमारे ट्रेड लेने के बाद आया था। उसके बाद गाइज नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ और काफी ज्यादा ऊपर गया, तो मैंने क्या करा, जब ये हुआ तो मैंने क्या करा, सिंपली आप देखोगे 38,200 का कॉल जो मैंने बाय करा था उसको बुक करा और 38,400 पे में शिफ्ट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने जो फार ओटीएम सेलिंग करी थी ना 40,400 की, उसको भी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, जो कि इस तरह से देखो 38,200 ने प्रॉफिट बुक करा 8,000 का, दूर से जो सेलिंग थी उसको हटा दिया लगभग 300 के लॉस के आसपास, और 38,400 को यहाँ पे वापस बाय कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि हमारा जो मिडिल पे लॉस था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। ये 7,500 से कहाँ आ गया आप देखोगे तो लगभग 5,000 के नीचे, और अप साइड पे हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड, मतलब प्रॉफिट हमारा कहाँ है, दूर तक है, इसमें कोई भी अपसाइड से हमें कोई भी लॉस नहीं होता इसके बाद, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कैसा दिख रहा था, बुलिश, जिसकी वजह से हमने ऐसा इस ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया था। बट नीचे भी आता तो हमको कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाद क्या हुआ गाइस, नेक्स्ट डे आपको याद होगा तो मार्केट ने उसके बाद फॉल करना स्टार्ट करा था। ठीक है, इस टाइम पे हमारी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही थी। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, मार्केट ने फॉल लिया था गाइस। राइट, मार्केट ने फॉल लिया था अगले दिन बहुत अच्छा, और मैंने क्या करा था, मॉर्निंग लगभग 10 बजे के आसपास अपना पुट शिफ्ट करा था उसके बाद। राइट, मार्केट नीचे आया था तो हमने क्या करा, अब हमारा पुट जो था बाई वो प्रॉफिट में आ गया, हमारा जो बाइंग पुट था वो प्रॉफिट में आया था, आप देखो 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसको हमने करा बुक, और 37,300 को बुक करके हम कहां पे शिफ्ट हुए, 37,200 पे, 100 पॉइंट पीछे, जिससे अगेन हमारा मिडिल पे लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ था, जो कि लॉस 5,000 का था वो हो सकता था लगभग 4,000 के आसपास पे लॉस उसके बाद हमारा आ गया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ गाइस, आप देखिए नेक्स्ट डे, इसके बाद मार्केट रेगुलर डाउनवर्ड मूवमेंट में ही था, तो हमने क्या करा, अगेन अगेन अपने उस 37,200 पे जो पुट था उसको 3400 के प्रॉफिट में बुक करा,
और 200 पॉइंट नीचे 37,000 पे हम लोग शिफ्ट कर गए। आप समझो ये शिफ्टिंग जब हम करते हैं क्यों करते हैं, ताकि मिडिल पे प्रॉफिट, मिडिल पे जो लॉस है वो कम हो। ये कैसे कम होता है अभी समझो, एक चीज मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। आप समझो ये ट्रेड 439 का मैंने 3400 पे बुक करा, मतलब ऐसे समझो, मानो ये मैंने इसको मैंने 600 पे बुक कर लिया, या इसको ऐसे समझते हैं हम, ये अभी प्राइस को मत देखना, ठीक है ना, प्राइस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब मानो 37,200 का पुट है जिसको मैं बुक कर रहा हूं, मानो इसका प्राइस चल रहा है 600 रुपए, ठीक है। इसको मैं करता हूं, मानो इसमें मैंने ट्रेड बुक करा। अब जब मैं 37,000 पे शिफ्ट करूंगा ना, तो आप मुझे बताओ इसका प्राइस उस टाइम क्या चल रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है 500 चल रहा होगा, थोड़ा कम ही चल रहा होगा 600 से। तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, 100 पॉइंट का। अगर मैं इसको बुक करके इसको बाय करता हूं, इसका मतलब क्या है कि अब अगर मार्केट ऊपर चला गया, अब अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या होगा, देखो ये अल्टीमेटली जीरो होना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इसको बुक करके इसको बाय कर लिया, मैंने बोला तू जीरो हो जा भाई। यानी कि अब 600 जीरो ना होने के बदले 500 जीरो होगा। ये चीज समझ में आया। अगर मार्केट ऊपर चले जाता है, जैसे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, तो मैंने अपने पुट को शिफ्ट करते गया पीछे 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 पीछे, ठीक है, बुक करते गया शिफ्ट करते गया, बुक करते गया शिफ्ट करते गया, बुक करते गया शिफ्ट करते गया। अब अगर मार्केट ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये 600 वाले को मैं 500 वाले पे ले आया था, इसका मतलब 500 ही पॉइंट्स जाएंगे, अब मेरे 600 पॉइंट नहीं जाएंगे। इसको रखता तो 600 पॉइंट चले जाते। तो मैंने अल्टीमेटली क्या करा, 100 पॉइंट्स बुक कर लिए प्रॉफिट में, जो कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं मिडिल पे। समझ में आ रहा है, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट ये चीज प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आएगा। पे ऑफ ग्राफ में आप देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। इस चीज को प्रैक्टिकली करना कभी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आ जाएंगी आपको। क्रेडिट और डेबिट का खेल है सारा, कि कितना क्रेडिट है कितना डेबिट है, स्ट्रेटेजी। तो हमने क्या करा बेसिकली, यहाँ पे हम अपना क्रेडिट इंक्रीज करते हुए चलते हैं, हम अपना डेबिट डिक्रीज करते हैं, क्रेडिट इंक्रीज करते हुए चल रहे होते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करा हुआ, मैं अगेन 37,000 पे शिफ्ट हुआ। अब मिडिल में लॉस कितना है, काफी कम। मिडिल में लॉस कितना है, देखो नाउ 1500 का लॉस हमारा मिडिल में है, ठीक है। और मार्केट कहाँ पे थी, 200 डीएमए पे। ये कल की बात है, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट अच्छा रिएक्शन देता है एनी साइड, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ गाइस, आज मॉर्निंग में मैंने क्या करा, 9:30 बजे मैंने एक पुट अपना और शिफ्ट करा। देखो 37,000 से मैं 36,900 पे आया। क्यों, देखो इसका रीजन बहुत सिंपल था। रीजन नंबर 1, मुझे मिडिल का लॉस खत्म करना है। रीजन नंबर 2, मैंने कल ही को वीडियो डाला था निफ्टी एट 200 डीएमए, और मैंने आपको थोड़ा सा बुलिश वाला भी व्यू दिया था यहाँ पे। तो पॉइंट सिंपल ये था कि भाई मेरे को लग रहा था मार्केट कैन बी बुलिश फ्रॉम हियर, कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। इतना नहीं सोच रहा था मैं जितना आज वो चला गया, बट मेरा ये था कि मार्केट या तो कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है ना, या उसी रेंज में रह सकता है। तो वो क्या करता, इस रेंज पे एक्सपायर होने की कोशिश करता मार्केट, इस वाली रेंज पे। तो मेरा यहाँ पे लॉस था 1500 का, जो कि मुझे देना तो था नहीं। तो मैंने क्या करा, अगेन अपने पुट को, आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने 37,000 को 925 के लॉस में बुक करा, और 36,900 मैंने बाय कर लिया। तो इन दोनों के प्रीमियम में मेरे को लगभग 30-40 पॉइंट्स का डिफरेंस मिला होगा आई गेस, जिसकी वजह से हमारा ये मिडिल का लॉस 1500 से सिर्फ 300-400 रुपए पे आ गया था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये लॉस कहाँ पे आ गया था, मैंने यहाँ पे मेंशन करा होगा, 300-400 रुपीज पे वो लॉस आ गया था आज मॉर्निंग में, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट गाइस धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रहा था। तो मैंने क्या करा, उस पुट को मैंने दोबारा से 100 पॉइंट डाउन शिफ्ट कर दिया था, जिसकी मदद से, देखो मैंने क्या करा, उस पुट को 36,900 को वापस 36,800 पे शिफ्ट कर दिया और नीचे, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। तो मैं क्यों इसका प्रीमियम पूरा लूज करूं, मैं थोड़ा प्रीमियम सेव कर लेता हूं। तो मैं 40 पॉइंट्स पीछे शिफ्ट हुआ, और 36,800 वाला मैंने फिर यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, इसको बुक करके। और इसके साथ साथ मैंने क्या करा, फार ओटीएम कॉल सेल कर दी। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या करा, आप देखो कितने कितने 37,300 पे मार्केट चल रहा था। ये वाला पेज आपको क्लियरली शायद विजिबल ना हो, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके देखना, क्योंकि ये ट्रेड्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए मेरे को इसको जूम आउट करके इसका स्क्रीनशॉट डालना पड़ा था, ठीक है। 37,300 पे मार्केट चल रहा था गाइस, जब मैंने क्या करा, मैंने फार ओटीएम सेल करा। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने एक फार ओटीएम सेल करा, जो कि है ये 38, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये है 39,400। एक फार ओटीएम मैंने सेल करा 39,400, जो कि मैंने कितने पे सेल करा था, अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक तो आपको यहाँ पे दिखेगा। एक मिनट, इंटरनेट, हाँ। तो देखो आप 39,400 मैंने 12:30 के आसपास सेल करा था 11 रुपीज पे, और उसके बाद मार्केट ने लगभग 900 टू 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया अपवर्ड। जस्ट आफ्टर डूइंग दिस, आप देखोगे 12:30 बजे से बाद ही, मतलब लगभग 2 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जाने लगा, बिकॉज ऑफ दैट न्यूज, रशिया यूक्रेन, ओके।
तो क्या हुआ, मार्केट जब स्पीड से ऊपर गया तो ये वाला पुट एक्सपेंड करने लगा और ये कहाँ पे आ गया, 52 तक ये पुट आया, राइट। बट नॉट अ बिग डील, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है एक कॉल होल्ड कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो वो कॉल भी प्रॉफिट मारने लगी थी, ये सारी चीजें होने लगी थी, जिस वजह से क्या हुआ गाइस, अगर अब मार्केट ऊपर आता, आप एक चीज समझो, जब मैंने ट्रेड बनाया था ना, तो इसको बनाने का सिंपल सा एक ही रीजन था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जाएगा ऊपर या नीचे, बट नॉट दैट फास्ट, मतलब जा सकता है आज मानो 2% गया, कल 2% गया, फिर 2%, ऐसे धीरे धीरे, कोई मतलब धीरे मतलब 1-2%, मतलब ऐसा वॉलेंट नहीं कि एक ही दिन में 4% वापस चला जाए, राइट। तो जब मैंने ये बनाया था उसके बाद मेरा सिंपल सा माइंड में यही चीज था कि अगर अब मार्केट ने यहां से वॉलेंट मूव दिखाया, जो कि पॉसिबिलिटी कम थी उसकी, लेकिन अगर दिखा देता है बड़ा मूव वॉलेंटली, तो मैं क्या था, मैं सिंपली इसको निकाल देता अगर मार्केट इधर इधर कहीं छूने लग जाता तो। और आज मार्केट ने क्या करा, मार्केट लगभग लगभग इसी के आसपास आ गया था, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को एग्जिट करा, क्योंकि गाइस अब मार्केट जब यहां आ गया था ना, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता इस ट्रेड में रहने का। आप समझो क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मार्केट यहां से अब कल, क्योंकि भाई मार्केट ऐसी पोजीशन पे खड़ा, आप देखो मैंने इसमें क्या सेलिंग करी हुई है, मैंने इसमें सेलिंग करी हुई है 30 कितने की, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं वापस, कितने की सेलिंग थी, 39,400 की, ठीक है ना। अब आप देखो तो यहाँ पे कहीं है मेरा 39,400 मेरा अपर ब्रेक इवन, बेसिकली ऐसे आप मान सकते हो, 39,500 मान लो आप, मेरा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन था, और मार्केट कहाँ पे आ गई है, 38,200 पे, यानी कि लगभग लगभग मेरे पास कितने पॉइंट्स बचे हुए हैं, 1000 पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है। और कितने दिन है, 2 दिन बचे हुए हैं। अब आप बताओ, क्या बैंक निफ्टी के लिए 2 दिन में 1000 पॉइंट का ट्रेवल करना आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, एक दिन में कर सकता है। बैंक निफ्टी के बड़े मूवमेंट होते हैं गाइस, और वेंसडे थर्सडे को एक्सपेक्टेड होते हैं कि हो जाते हैं कभी कभी मूव, ठीक है। तो अगर मूव होता, अगर मूव ऊपर की डायरेक्शन में होता गाइस, तो मेरे को प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या होता गाइस, कि अगर मानो कल मार्केट धीरे से जाता 700 पॉइंट, राइट, तो ये ग्राफ कल कैसा बनता, ये ग्राफ कल थोड़ा सा ऐसा बन जाता, और थर्सडे के दिन जाके ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे कन्वर्ट होता। लेकिन अगर थर्सडे को भी मार्केट अपवर्ड मूव कर जाती, तो फिर इस ट्रेड में मेरे को क्या करना पड़ता, अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ता 3000, वो लेके मुझे बाहर निकलना होता अपवर्ड की सिचुएशन में। अगर डाउनवर्ड मार्केट रहता, तो मेरे को क्या था, ये जो मिडिल में है यहाँ पे 500 का लगभग प्रॉफिट था, वो मेरे को लेके जाना था। तो अगर मार्केट नीचे आता है या रेंज बाउंड रहता है, तो मैं 500 का प्रॉफिट लेके जाता, और अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो मेरे को ना चांसेस बहुत ज्यादा थे कि मैं अपना एसएल लेके निकलता यहाँ से। तो मेरे लिए क्या सिचुएशन बेस्ट है, सिचुएशन बेस्ट ये है कि सीधा उस ट्रेड से आप एग्जिट करो, सीधा उस ट्रेड से आप एग्जिट करो। अगर अगर मैंने ये फार ओटीएम सेलिंग नहीं करी होती, अगर मैंने ये वाली फार ओटीएम सेलिंग नहीं करी होती, तो मैं इसमें होल्ड कर सकता था इजीली। ये मैं एक शॉर्ट ऑफ मिस्टेक भी मानूंगा अपनी गाइस, ये एक हो सकता है, एक ये मेरी एक मिस्टेक भी है कि मैंने इसको यहाँ पे सेलिंग करा, बट दैट्स ओके, ठीक है, चलता है, पार्ट ऑफ गेम। हमको बस हमने कुछ लॉस नहीं करा, अल्टीमेटली वी आर इन प्रॉफिट्स, ठीक है। तो मेन मोटो क्या था, और मैं आपको बता दूं, तो डिप्लॉयड कैपिटल इसमें लगभग 1.4 के आसपास चले गया था मैक्सिमम, जिसपे हमने 1000 बुक करा है, विच इज आई गेस अराउंड 7, है ना, 0.7, मतलब 0.5 to 1, मतलब आप 0.7 0.8% मान के चल सकते हो। और ये भी तब डिप्लॉयड हुआ गाइस जब हमने इसको सेलिंग करा, वरना इस ट्रेड के अंदर ना आपका 1 लाख के ही आसपास का मार्जिन डिप्लॉय होगा, ठीक है। अगर आप किसी एक सेलिंग लेग को काटते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का मार्जिन आप लेके चल रहे होगे, तो हमारा बुक्ड प्रॉफिट अच्छा है। अब इसमें आपको ये समझ में आ गया कि मैंने एग्जिट क्यों करा, एग्जिट इसलिए करा बिकॉज मेरे फेवर में कंडीशन थी ही नहीं, मार्केट अप डाउन दोनों साइड मेरे को अब लॉसेस के चांसेस ज्यादा थे अपने करंट प्रॉफिट से, ठीक है। 1000 का 500 हो जाता, या वो ऐसा हिट कर सकता था मेरा, ओके। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अब पॉइंट क्या है, देखो, अब इसमें कई लोगों का एक डाउट आता है गाइस, इसमें कई लोगों का एक डाउट आता है कि सर इतने सारे ट्रेड, मतलब इसमें तो ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा हो गया होगा। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑर्डर, ठीक है। तो 20 से गुणा कर दोगे तो कितना, इट्स ए गुड ब्रोकरेज। तो 500-600 रुपए तो आप ब्रोकरेज में ही दे दिए हो, तो 500-600 रुपए तो आप ब्रोकरेज में ही दे दिए हो, मतलब 40 दो ऑर्डर लगते हैं सभी के, तो 500-600-700 ब्रोकरेज में दे दिए हो, तो सर क्या ही प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत लॉजिकल चीज है, समझना बहुत ध्यान से, और इस चीज को अपने माइंड में हमेशा रखना जो मैं बताने वाला हूँ। आप एक बात समझो, आपको क्या लग रहा है, ये जो अकाउंट है, ये जो स्मॉल अकाउंट है, क्या इसमें मैं एक ही लॉट पे ट्रेडिंग करते रहूंगा, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। गाइस अभी एक लॉट पे ट्रेडिंग चल रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ फर्स्ट मंथ,
मैं आपको बताऊं लॉट साइज कैसे इंक्रीज होगा मेरा। ये फर्स्ट मंथ चल रहा है जिसके अंदर मैं 1 लॉट्स आपको दिखा रहा हूँ, 1 या 2 लॉट से मैं आपको दिखाऊंगा जनरली। आप देखोगे कभी इंट्राडे में 2 लॉट भी कर लेता हूँ मैं। सेकंड मंथ में क्या होगा कि हम 3 मतलब 2 से 3 लॉट या 3 से 4, 2 3 4 लॉट में आ जाएंगे। थर्ड मंथ हम लोग इसको और इंक्रीज करेंगे, 4 लॉट तो हम फिक्स कर लेंगे। फोर्थ मंथ हम इसको और इंक्रीज करते हुए चलते हैं। तो हम अपना लॉट साइज बढ़ाते हुए चलेंगे मंथ वाइज या विद इन 2 मंथ्स। तो गाइज होगा क्या, अब आप समझो यहाँ पे तो चलो ठीक है, एक एक लॉट में आपको दिख रहा है 1000, लेकिन यही ट्रेड अगर 10 लॉट्स के अंदर ली जाती है, यही ट्रेड अगर 10 लॉट्स के अंदर ली जाती है, तो ये प्रॉफिट कितना होता है, ये प्रॉफिट होता है 10,000। वहां पे आपका कितना ही ब्रोकरेज होगा, ब्रोकरेज तो इतना ही होगा ना 600 रुपए, प्लस आप एक्स्ट्रा चार्ज 400 रुपए और मान लो, तो कितना होगा 1000 ही तो होगा। तो वहां पे आपने कितना बुक कर लिया होगा 9000, जो कि आपके डिप्लॉयड कैपिटल का वहां पे 1% के आसपास होगा। तो आप चीज समझो, कभी भी प्रॉफिट को, कभी भी प्रॉफिट को एब्सोल्यूट टर्म्स में, लॉसेस को भी प्रॉफिट्स को भी, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों को कभी एब्सोल्यूट टर्म में मत देखा करो। स्मॉल अकाउंट्स के अंदर गाइज ये चीजें ना आपको एक्साइटमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग इसी पेशेंस खो देते हैं। कहते हैं ना पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, कि पेशेंस है कि अल्टीमेटली पेशेंस यही है कि भाई आपको छोटे छोटे प्रॉफिट होने वाले हैं। आपको जो प्रॉफिट होते हैं, अगर आप एक लॉट से क्या ही प्रॉफिट होता है और एक लॉट से क्या ही लॉस होता है, राइट। एक लॉट में तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ट्रेडिंग को एज ए कैरियर ले रहे हैं तो एक लॉट तो नहीं करेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, हमको कल के दिन 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 60 लॉट, लॉट बढ़ाने पड़ेंगे। दैट्स बेसिक, वो जो मैं बिग अकाउंट में करता हूँ, आपने देखा भी होगा। तो हमको लॉट बढ़ाने ही है, राइट। अल्टीमेटली हमको लॉट बढ़ाने और तब जाके हम रियल प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ये तो एक तरह से आप समझो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है अभी, राइट। फर्स्ट मंथ वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी इसके बाद जब हम रेगुलर स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करेंगे, जो कि अब मैं करने वाला ही हूँ, अभी तो मैं एक एक लॉट से कर रहा हूँ, बाद में इन्हीं को हम 4 4 लॉट से करेंगे, तब आपको दिखेंगे अच्छे अमाउंट्स, अच्छे प्रॉफिट्स। जब भी लॉसेज हो तो वो भी ठीक ठाक लॉस होंगे, प्रॉफिट भी अच्छे होंगे। वहां पे आपको इजिली समझ में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये ब्रोकरेज वगैरह से घबराने वाली कोई वो नहीं है, ठीक है। ब्रोकरेज से कभी ये नहीं डरना है कि यार मेरा तो इतना ब्रोकरेज उतना ब्रोकरेज। एक दो लॉट में मैं मानता हूँ आदमी कैलकुलेट करता है, लेकिन ये आदत अभी छोड़नी है, ये आदत आपको छोड़नी है। ब्रोकरेज वाला जरा दिमाग नहीं चलाना है, ओके। 1 लॉट 2 लॉट में आती है ये चीजें, लेकिन जब आप बिगर ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो आप नहीं सोचोगे कि ब्रोकरेज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जब बड़े लॉट साइज से ट्रेड होगा तो आप ब्रोकरेज वहां पे आपको ध्यान भी नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ब्रोकरेज से ज्यादा तो एसटीटी वगैरह लगता है, ये चीजें मतलब ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं, आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है ना, ब्रोकरेज वगैरह और चार्जेस वगैरह से। तो ये चीज ध्यान रखना, हमको अपने लॉट साइज बढ़ाने हैं, तो कभी भी इस चीज पे फोकस कम करा करो, इन सारी चीजों पे कि कितने ऑर्डर्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। हमेशा एब्सोल्युटली लिखा करो कि आप कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, राइट। और मैं जो भी नेक्स्ट ट्रेड डिप्लॉय करूंगा तो अगेन यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, अगर मैं कल कोई ट्रेड लेता हूँ तो हो सकता है मैं इंट्राडे भी करूँ, मैंने जो बताया था, अगर ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि अभी कोई ट्रेड नहीं है, कल का टाइम है। देखते हैं गाइस कैसा मार्केट सिचुएशन रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड में लूंगा मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यू लर्निंग्स के साथ। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।